सबसे पहले हम लैंग्वेज के क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद जीएस के देखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं सबसे पहले आपके लैंग्वेज के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे आज। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एंड द। ये जो आप आर्टिकल्स देख रहे हैं ए एंड द, इनमें से आपको इस क्वेश्चन में फिल करना है। क्वेश्चन है डैश ब्यूटी इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड। तो यहाँ पर आएगा आपका, देखिए ए एंड द में से आपका इसमें से कोई भी नहीं आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजन इज सेलेक्टेड एज डैश MBBS डॉक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन, ये हो जाएगा राजन इज सेलेक्टेड एज एन MBBS डॉक्टर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रॉसरी स्टोर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा लेदर, ठीक है। लेदर जो आपका ग्रॉसरी का पार्ट नहीं है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटिनेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अरब, ठीक है। एशिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, बट नॉट पूछा है, अरब नहीं है, इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इफ इट इज़ अ मे देन द प्रीवियस मंथ वॉज। क्या हो जाएगा, अप्रैल, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग कम्स बिफोर। स्प्रिंग कम्स बिफोर विंटर, रेन, ऑटम, नहीं, ये कुछ नहीं होंगे। ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट वी कॉल द फादर ऑफ आवर मदर। तो इसका राइट आंसर होगा मैटरनल ग्रैंडफादर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टर्स डॉटर इज कॉल्ड एज। सिस्टर की डॉटर को क्या कहा जाता है, नाइसी, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन आ गए आपके। भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है। तो भाषा किससे बना है, भाषा बना है आपका भास धातु से, ठीक है। अब भास तो आपको पता है, अब भास को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। ये वाला स भी आ सकता है, ये वाला स भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। तो इनमें आपको पता होना चाहिए कौन सा स आएगा। तो आप जो ये देख रहे हैं 3rd नंबर पे, ये इसका राइट आंसर होगा भास धातु से, ठीक है। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया। पुरानी हिंदी ये क्या था फ्रेंड्स, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं। अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है, वो है स्वयंभू। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, तो ये हुई है शौरसेनी अपभ्रंश से। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है, वो हैं धीरेन्द्र वर्मा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। पश्चिमी हिंदी पूछा है, तो ये हुई है फ्रेंड्स शौरसेनी से, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो आपको बताना है वो है प्रिय प्रवास। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं की संख्या कितनी है। हिंदी भाषा के अंदर कितनी उपभाषाएं आती हैं, आपको याद रखना है 5 उपभाषाएं आती हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल से बूंद बूंद पानी टपक रहा है। उक्त वाक्य में बूंद बूंद है, यानी कि ये एक सेंटेंस है, नल से बूंद बूंद पानी टपक रहा है। तो इसमें बूंद बूंद का मतलब क्या है, ये पूछा है। तो बूंद बूंद है फ्रेंड्स इसमें क्रिया विशेषण, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगही किस उपभाषा की बोली है। मगही ये है फ्रेंड्स बिहारी की उपभाषा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली बोली के कवि हैं। मैथिली बोली के कवि वो हैं विद्यापति, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य है। अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य है रामचरितमानस। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। य घ थ में कौन सी ध्वनि महाप्राण है? महाप्राण की ध्वनि पूछा है। तो देखिए उपर्युक्त में से एक से अधिक होंगी इसमें, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार तो वो होती हैं स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ, जिन ध्वनियों के उच्चारण में नाक का प्रयोग होता है, नाक से आती हैं जिनकी वॉइस उच्चारण, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे प्रत्यय पूछा है। देखिए प्रत्यय और उपसर्ग ये मैंने आपको ट्रिक के साथ करवाए थे, समास भी करवाए हुए थे, अलंकार भी करवाए थे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर जाएंगे। प्रत्यय क्या होते हैं? जो पीछे लगते हैं, और उपसर्ग वो होते हैं जो आगे लगते हैं, ठीक है। तो देखिए ससुराल शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय आपको ढूंढना है तो वो है आल। इसके लिए सबसे पहले आप इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके ये हो जाएगा ससुर प्लस आल इक्वल टू ससुराल। अब इसमें उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है? तो ये जो आल है ये आपका प्रत्यय है और ये जो ससुर है ये आपका उपसर्ग है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? सीधा सीधा डेफिनेशन है, किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? तो ये होता है आपका तत्पुरुष समास में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्द टीका का अर्थ कौन सा नहीं है? नहीं है पूछा है, ठीक है। तो वो नहीं है आपका पार्श्व। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण, चिन्ह तथा शून्य किस एक शब्द के अनेकार्थी हैं? तो देखिए इसमें से एक भी नहीं है वो शब्द, इसलिए ऑप्शन ई यहाँ पर राइट हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में ह्रस्व स्वर कौन से हैं? ह्रस्व स्वर हैं आपके अ और ई, छोटी ई, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी वर्णमाला में महाप्राण व्यंजन हैं। महाप्राण व्यंजन कौन से हैं आपको चूज करना है, तो वो हैं ख और घ, ठीक है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के ओष्ठ व्यंजन हैं। ओष्ठ व्यंजन आपको पूछा है, तो इसमें से ओष्ठ व्यंजन कोई भी नहीं है। ओष्ठ व्यंजन वो होते हैं जिनके उच्चारण में आपके होठों का प्रयोग होता है, ठीक है। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था फ्रेंड्स 14 सितंबर 1949 को। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये लैंग्वेज के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से आपका जनरल स्टडीज़ आ जाता है जो आपका जीएस कहलाता है, ठीक है। जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएंगे और हिंदी में भी, तो हम हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने जनरल स्टडीज़ में, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? देखिए जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, जीएस में आपका मैथ्स भी पूछा जाता है, साइंस भी आ जाता है, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कहीं से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो यहाँ पर मैथ्स के जो क्वेश्चन बने हैं इनका अभी मैं एक्सप्लेनेशन आपको नहीं बताऊंगी, अभी मैं सिर्फ आपको आंसर्स बताते हुए चलूँगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और इनके आंसर्स देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल 16% लाभ पर बेची जाती है, यदि इसे 100 रुपीज़ अधिक पर बेचा जाए तो 20% का लाभ होता है। तो साइकिल का लागत मूल्य आपसे पूछा है, इसका राइट आंसर आएगा 2500 रुपीज़। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल में छात्रों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल में और उसके आसपास पेड़ लगाने का फैसला लिया। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग द्वारा लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या उस कक्षा से दोगुनी होगी जिसमें वे पढ़ रहे हैं। यदि विद्यालय में 1 से 12 कक्षाएं हैं और प्रत्येक कक्षा में 2 खंड हैं, तो ज्ञात कीजिए कि विद्यार्थियों द्वारा कितने पेड़ लगाए गए। तो देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा 312, 312। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक साइकिल
हाँ, ये हमने कर लिया। अब 34th क्वेश्चन पे चलेंगे। वाई अक्ष पर उन बिंदुओं को खोजिए जो बिंदु 5, 2 और 9, 2 से समान दूरी पर हों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वो संख्याएं होंगी 0 और 7। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। ए बी सी में यदि ए बी 16 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर और ए सी 20 सेंटीमीटर है तो ए बी सी कौन सा कोण बनाएंगे? तो ये बनाएंगे फ्रेंड्स समकोण। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? यही है आपकी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। नए साल में देव ने पहले सप्ताह में 50 रुपीज़ बचाए और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 17.50 रुपीज़ की वृद्धि की। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 260.50 हो जाती है तो n का मान ज्ञात करना है। तो n का मान कितना होगा ये आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। एक समकोण त्रिभुज का आधार 48 सेंटीमीटर और उसका कर्ण 50 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा है तो ये हो जाएगा 336 वर्ग सेंटीमीटर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। एक बरसाती दिन में क्या होता है, इनमें से आपको चूज़ करना है। तो इसका राइट आंसर होगा शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। कब? जब विंटर्स का टाइम हो, यानी कि बरसाती दिन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? इतना इजी क्वेश्चन है, साइंस से ले लिया गया है, तो वो होगी आपकी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, SO2। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसको क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण की संख्या डिक्रीज होती है जिसमें, वो होती है आपकी अपचयन। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? कौन सी नहीं है? आपकी जो अल्फा रेज होती है ना, अल्फा किरणें, वो नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है? तो वो होता है n² के समानुपाती। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एरोबिक श्वसन के दौरान, देखिए श्वसन दो प्रकार का होता है, एक एरोबिक होता है और एक अनएरोबिक होता है। तो यहाँ पर आपसे एरोबिक का पूछा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से ये क्वेश्चन बना है। एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में CO2 का निष्पादन होता है? तो वो होता है 3 पदों में। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है नेफ्रॉन। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है, कैसी होती है? धीमी होती है, सामान्य होती है, तेज होती है? कैसी होती है आपको बताना है। तो ये हो जाती है फ्रेंड्स तेज, यानी कि फास्ट। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। याद रखेंगे टैकीकार्डिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन आपके सामने है। चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन नहीं है, ये तो गलत है। चंद्रयान 3 के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर, ओके ये क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने, ये दिया हुआ है, इसमें पूछा है कि कौन से कथन सही हैं। ठीक है, कौन से कथन सही हैं पूछा है। तो देखते हैं, मिशन नहीं है, ये गलत है। चंद्रयान 3 के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपना कार्य ठीक से नहीं किए हैं, ये भी गलत है। चंद्रमा पर यान उतारने वाले देशों की सूची में भारत 4थे स्थान पर है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है 47 का, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण
किसने किया था? राम सितरेज ने किया था, राम सुतार ने किया था, राम पॉल ने किया था, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा राम सुतार, ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित जो महात्मा गांधी जी की मूर्ति है, प्रतिमा है, उसका निर्माण किया था राम सुतार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पर हम पहुंचे हैं। क्वेश्चन नंबर 49 ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा देश उन 3 देशों में से नहीं था जिनके लिए नोबेल फाउंडेशन ने अपनी निमंत्रण नीति को उलट दिया और उन्हें अपने 2023 कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया? तो देखिए, रूस नहीं है, ईरान भी नहीं है, बेलारूस भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन मणिपुर में राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए अगस्त 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के पैनल में नहीं थे? तो कौन नहीं थे? न्यायमूर्ति गीता मित्तल थी, शालिनी पी जोशी, ठीक है, ये नहीं थी। न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा, ये नहीं थे, इसीलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2023 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत कंपाउंड स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के वरिष्ठ विश्व चैंपियन और भारत के पहले भारतीय कौन बने थे? तो वो बने थे अदिति स्वामी बनी थी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? आज़ाद दस्ता की स्थापना की थी जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट है, बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बिहार में पूछा है, ठीक है, तो बिहार में हुआ था अप्रैल 1930 में। स्टार्ट कब हुआ था? 1930 में, अप्रैल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को स्वीकृति दी है? तो वो है उड़ीसा राज्य, ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो वो है फ्रेंड्स मरकली पैमाना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निक्षालय प्रक्रिया संबंधित है। निक्षालय की प्रक्रिया किस चीज़ से संबंधित है? साइंस का क्वेश्चन ये है, तो ये हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है? तो वो है टोटल 7 राज्यों की सीमा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो है राजस्थान, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? शुष्क स्थान पूछा है, लेह, बीकानेर, जैसलमेर, तो वो है फ्रेंड्स जैसलमेर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसल है? जायद की फसल गेहूं नहीं है, उड़द नहीं है, बट जो तरबूज है ये जायद की फसल है, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? ऊपरी गंगा के मैदान, मध्य गंगा के मैदान, निम्न गंगा का मैदान, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो वो है फ्रेंड्स मध्य गंगा के मैदान, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसें, रेगिस्तानी लोमड़ी, ये सभी किसके उदाहरण हैं? दुर्लभ प्रजाति के हैं, विलुप्त प्रजाति के हैं, या विप्ल प्रजाति के हैं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा दुर्लभ प्रजाति के हैं, बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमार शुक्ला ने किस नेता को बिहार आने और उसके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया? जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? इंडिया डिवाइडेड
बीजी तिलक, राजेंद्र प्रसाद, पेंडेरेल मून, तो ये लिखी थी फ्रेंड्स राजेंद्र प्रसाद ने। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? होम रूल लीग प्रारंभ की थी एनी बेसेंट ने। बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था? तो श्रीमती मीरा देवी, हसन इमाम, कुमारी गौरीदास। इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी के द्वारा, आचार्य कृपलानी के द्वारा, दीनबंधु मित्रा के द्वारा, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दीनबंधु मित्रा के द्वारा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में करी थी? कहाँ? पटना में करी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्रेंड्स, सचिंद्र नाथ सान्याल ने। ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? गया अधिवेशन 1922 में, 1933 में, या 1946 में? तो राइट आंसर होगा 1922 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका जीएस का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? कौन सा प्रकाशन? द इंडियन नेशन दैनिक समाचार पत्र, ये कब प्रारंभ हुआ था? 1930 में, 1931 में, या 1940 में? तो ये प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स 1931 में। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपसे काफ़ी सारे शिफ्ट में पूछा गया है कि राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रारंभ कब हुआ था? तो याद रखेंगे इसका प्रारंभ हुआ था फ्रेंड्स 1931 में, यानी कि 1931 में। ठीक है।